हुमायूं साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर मुल्क के वसीतर मफाद में शोधा की कुर्बानियों का वास्ता देकर मिसाके मईशत और मिसाके जमहूरियत की दावत दी है। लेकिन बैरिस्टर गौर कहते हैं कि ये जुबानी जमा खर्च है। जब मुल्क माशी और दलदल में डूब रहा हो तो पीटीआई सिर्फ इस बात पर अड़ी है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद चल कर आए। क्या पाकिस्तान की बका के लिए अना का ये टकराव ख़त्म करना जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है वहीं अपोजिशन की भी जिम्मेदारी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए अगर पहले तो ये अना होनी नहीं चाहिए, किसी में भी नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले इस किस्म की जिस किस्म का ये रवैया है गवर्नमेंट का, ये रवैया इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था। जो आपसे डिसएग्री करते हैं पॉलिटिकली, आप उसको दहशतगर्द करार देते थे। ये रवैया सबसे गलत रवैया है। ये वो रवैया है जो बाकी सारी चीज़ों को जन्म देता है। जब आप किसी का हक मारते हो, मारते जाते हो और उसको बिल्कुल ही दीवार के साथ दबा के फिर और भी ज़्यादा वो करते हो, तो देखिए अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। अगला बंदा रिटालिएट करता है, वो आपकी बात दफ़ा सही बात भी फिर नहीं मानता, फिर ट्रस्ट भी नहीं करता। ठीक है, खैर एनीवे, इन द लार्जर इंटरेस्ट आई थिंक देयर शुड बी। मैं ये समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे देखिए, आपके पार्लियामेंट ना फर्ज करें, मेरे दिमाग में ये है कि यार मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जाता हूँ। वो मेरे लिहाज से वो उनका हक ही नहीं बनता कि वहाँ बैठे हैं, और वो कहते हैं कि नहीं मेरा हक ये बनता है। ठीक है, फेयर एनफ, अपनी जगह पे हम पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस सबका है, हम लोगों का भी है, आपका भी है। उसमें एक कमेटी रूम होती है, उस कमेटी रूम में बैठ जाएं आप लोग भी, 6 बंदे बैठ जाएं, हमारे भी 6 बंदे बिठा दे, दरमियान में 4-5 बंदे और जो अपोजिशन की जमातें उनको भी बिठा दे, और बैठ के मुल्क की वसीतर मफाद के लिए हम एक एक चीज़ को, अच्छा जैसे अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने, यास्मीन राशिद साहब ने और बाकी वहाँ पे जो असीरान हैं कोट लखपत के, उन लोगों ने जो कहा हुआ है हम उनको लेकर जाते हैं। हम मीसाक पाकिस्तान करते हैं। मीसाक पाकिस्तान में सारी चीज़ें जो होनी चाहिए पाकिस्तान में ठीक, उसको ठीक करने की बात करते हैं। उसमें खाली मीशत एक बात याद रखना, बेसिकली लोग एक चीज को भूल जाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसके एक मईशत का विजन होता है। मैं और आप, हम लोग जाते हैं, हम लोग किसी जगह पे जाते हैं, आप कहते हैं नहीं मैंने इधर से खाना है क्योंकि इस खाने में मजा इस तरह है और ये सस्ता है। मैं कहूँगा कि यार देखो, ये सस्ता है लेकिन इससे तबीयत खराब हो सकती है, तो हम ये खा लेते हैं। ये उससे जरा महंगा है लेकिन ये ज्यादा सेहत के लिए बेहतर है। तो इसमें एक किस्म का आप ये समझ ले, मईशत और उसकी आउटलुक का पहचान होती है। हम लोग सारे मिल के बैठ जाते हैं और हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे ही आएगी, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, मईशत स्टेबल हो जाएगी। मैं मिसाल दे देता हूँ। अभी देखिए 4 साल हो गए हैं, ये लोग अभी कह रहे हैं ना कि आजकल ये जंग हो रही है, फलाना हो रहा है। पिछले 4.25 साल से तो जंग नहीं हो रही थी ना। उसमें तो आप लोगों ने क्या किया है? उसमें तो कुछ नहीं हुआ। ये तो अभी जनवरी फरवरी के बाद से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो आप बाकी देख लें क्या हुआ था, उसमें भी कोई हालात अच्छे नहीं थे। आपके कंबाइंड जो 4 साल का बजट है, या आप 5वां बजट दे रहे हो, पिछले 4 साल का बजट, कंबाइंड बजट जो है ना, वो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है। सो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आपका नेगेटिव बजट है, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट, आपका जीडीपी नेगेटिव है। आपका जीडीपी जो कंबाइंड 4 साल का है वो 2.55 से नीचे है। तो इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है और आपकी इनकम उससे कम बढ़ी है। तो इसका बिल्कुल इशारे उस तरह से नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो फिर यही तो वो बात करते हैं कि पीटीआई अपने ही मुल्क की खातिर हुकूमत के साथ बैठ जाए। फिर वो ये शर्त क्यों रखती है कि पहले बानी से मुलाकात कराई जाए, उसके बाद ही हम बैठेंगे? अच्छा देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैं बसाते हुमायूं मोहम्मद या कोई और बंदा, चाहे असद कैसर हो या जो मर्जी हो, हम लोग, अब आप ईमानदारी से, पूरा मुल्क जो आपके प्रोग्राम सुन रहे, और आपका चैनल कोई छोटा चैनल नहीं है, बड़े लोगों का चैनल है, बड़े लोग देखते हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, हम में से हर एक शख्स किसके नाम की वजह से आज असेंबली में बैठा हुआ है? हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम अवाम को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमरान खान अवाम को रिप्रेजेंट करता है, अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, वो हुमायूं को नहीं जानते हैं।
इमरान खान ने कहा यार ये हुमायूं बैठा हुआ है, इसको वोट दे दो। हमारे इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे, मेरे वर्कर में, पीटीआई के वर्कर में और पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन में सिर्फ एक फर्क है, उस पार्लियामेंटेरियन को टिकट मिल गया था, उसकी बजाय किसी और वर्कर को मिल जाता, वो पार्लियामेंटेरियन हो जाता। हमारे यहाँ पे कोई जद्दी पुश्ती, कोई बाप दादा की तरफ से कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है। हम लोग सब बने, अब अगर हम जिसके नाम पे बने, क्या हम उससे मिल के बात करने की भी हमारे पास इजाजत नहीं है? क्या ये गलत बात नहीं है? जेन्युइनली देखिए, अगर अगर आप सही मानों में मुल्क की खातिर बात करना चाहती है तो मुल्क के वसीतर मफाद के लिए, जैसे मौलाना फजल रहमान ने कहा हुआ है, क्या उसके लिए इमरान खान से, वो तो कहते हैं बाहर आ जाओ, हम कहते हैं चलो अगर आप बाहर नहीं निकाल रहे हमें उनसे बात कर लेने दे। हम लोग आपको कहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं 4-5 बंदों के नाम देता हूं, वो 4-5 बंदे बाहर आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे इस मुल्क के किसी भी तबके को कोई तकलीफ हो। नहीं, वो मैं तो कहता हूं, और उसके बाद वहां से लेकर आगे इसमें तो सर अब 3 साल से तो अगर वो अंदर हैं तो इसका वो तो यही मतलब है ना, मौजूदा क़यादत उस तरह का लाहेअमल अभी तक दे नहीं सकी। कितने अरसे से कह रहे हैं टाइगर फोर्स बन रही है, इमरान खान की रिहाई के लिए एक फोर्स बनाई जा रही है, अब हम अगला लाहेअमल देंगे, कब हम एहतजाज करेंगे। अभी भी जब वलीमा खान साहिबा ने कहा है कि 10,000 बंदा लेकर आए, तो वो भी उस तरह से हमने कल देखा कि उतने बंदे नहीं आ सके। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का भी ये कहना है कि हम 30 जून तक अगर इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरा बजट पेश नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ 3 माह का अबूरी बजट पास करेगी। सर, वफाक से लड़ाई अपनी जगह, ये आपका राइट है, आपका मिलना बनता है, मुलाकात करानी चाहिए, ये बात रजिस्टर्ड है, लेकिन केपीके के अवाम को इस सियासी जंग का यरगमाल क्यों बनाया जा रहा है? पूरा बजट ना आने से सूबे की तरक्की रुक जाएगी, इसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप 4 करोड़ अवाम जो खैबर पख्तूनख्वा की है, उसके लिए आप मुझे कह रहे हो कि यार आप लोग वो कर लो, नुकसान हो रहा है। आप लोग जो कर रहे हो उससे 25 करोड़ अवाम पूरे पाकिस्तान की मुतासिर हो रही है। वहां आपको नहीं समझ आ रही? 4 साल से आपसे ये मुल्क नहीं संभल रहा, उसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले भी आप लोग आए हो, पीपल पार्टी अलग आई है, पीएमएलएन अलग आई है, आप दोनों के पास शायद थोड़ा बहुत दिमाग हो, आप लोगों ने 2-2 3-3 4-4 साल 3-3 दफा गुजारे हैं, 4-4 दफा गुजारे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने 4, 4.5, 5 जीडीपी को टच भी किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे। वजह क्या है कि पिछले 4 साल से आप लोग कंबाइंड जीडीपी 2 को ऊपर नहीं गए? कोई वजह होगी ना, वो वजह ये है कि आप लोग अपनी अना या अपनी झूठी तसल्ली या अपनी झूठी और क्या कह सकते हैं, ये इख्तिदार के लिए आपने पाकिस्तान की पूरी आवाम को बलि पे चढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान की आवाम आज अगर सफर कर रही है 6.2 जीडीपी से कम होके लेस देन 2 जीडीपी पे आ गई है, तो ये आपकी वजह से आई है। आप इसको क्यों नहीं समझते हो? इस चीज को समझो। हाँ, जिस दिन ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी जीडीपी हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होता है, देखें, जब अवाम आपको बैक करती है, गवर्नमेंट को बैक करती है, तो वो आपके फैसलों के साथ खड़ी हो जाती है। होता क्या है, मैं एज एन अवाम, अगर मैं आपसे, आपने मेरे साथ ज्यादती की, आपने मेरा हक छीना है, मैं अपने आप को आपसे दूर कर लूंगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आऊंगा, मैं अपनी चीजें नहीं लेकर आऊंगा। ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, ये पूरी दुनिया में इसी तरह ही होता है कि वो हुकूमत जो अवाम के करीब तरीन होती है, वहां पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपने पैसे लाते हैं। ये लोग अपने तो बाहर से पैसे ला नहीं रहे, इनकी जायदाद पाकिस्तान से ज्यादा, पाकिस्तान से बाहर ज्यादा है, ये लोग वो पैसे ला नहीं रहे, आपको मुझे कहते पैसे लाओ, और मुझे उसके साथ ये लोग मुझे टेररिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कहा ना कि वो उसमें ये अडयाला जेल में 10,000 बंदा नहीं गए। देखिए, आप लोग हैं, ये G7 में आप लोगों का है, ठीक है, आपके सेक्टर को 3-4 जगहों से सड़कें जाती हैं, मैं उसके दूसरे एंड पे सड़कें बंद कर दूं, आपके वहां पे कितने बंदे आएंगे? कोई नहीं आएगा। ये कर क्या रहे हैं, अडयाला को यहां से, पिंडी से जुई सड़क जाती है, वो जहां से वो पुल होता है वहां से आगे इन लोगों ने नाके लगा दिए हैं, वहां पे लोगों को रोक लेते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से जब आ रहे होते हैं वो चक्री की तरफ से, तो इन्होंने चक्री पे वो कह रहे आपके DHA की तरफ से, आपके बहरिया टाउन की तरफ से जो सड़कें आ रही है, उनको सबको रोक के रखा हुआ है। हर जगह से रोक के रखे, तो वहां पे जाएगा कौन?
पहुंचेंगे कैसे? लेकिन लेकिन इमरान खान साहब की एक-एक अपनी बंदा बहनें भी सेटिस्फाइड नहीं है ना, वो भी कहती है कि आप जो जितने भी पीटीआई के ओहदेदारान हैं वो उस तरह से लाहेअमल नहीं दे सके, उस तरह से प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब नहीं हुए मौजूदा हुकूमत पर जो उनका बनता था। वो भी यही बात कर रहे हैं कि आप वोट इमरान खान साहब का लेकर आए, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ ऐसा काबिल तहसीन कुछ ऐसा प्लान नहीं दे सके। और सर अभी जो सिचुएशन है, आपने देखा है कि वफाकी बजट में एक तरफ गरीब आवाम पर टैक्सों का बोझ लादकर पीएम ऑफिस की तज़ीन और आइश के लिए 15 करोड़ 33 लाख और मिनिस्टर इनक्लेव के लिए करोड़ों रुपए रखे गए हैं, और आप लोगों ने भी इसको अवाम दुश्मन कहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी वहाँ पे मसाइल चल रहे हैं। तो सर व्हाई डोंट यू कि आप इस मौके को कैश करें और इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैश करके पीपल्स पार्टी के साथ कोई प्लान कर लें, कोई बाकी दूसरी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मिलकर कोई प्रेशर बिल्ड कर सके, अगर अकेले नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। पीपल्स पार्टी नाक रगड़ के ये बजट पास कराएगी। उनकी मेरे लिहाज से उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इस बजट को वोट ना दें। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। हुआ क्या है कि पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि हमें कुछ हो जाएगा। आपने देखा है कि वहां पे कैपेसिटी पेमेंट हो गई है गिलगित बल्तिस्तान में। आईपीपी को इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट देके 4 या 5 बंदों को उनके साथ मिलवा दिया जिनका कोई बंदा नहीं था। अब ये कैसे हो रहा है? आप मुझे देखें, पॉलिटिक्स इस तरह है कि नॉर्मली आज़ाद लोग जो होते हैं ना उसकी तरफ जाते हैं जो हुकूमत बना रही होती है, उसकी तरफ नहीं जाते कि जिसकी एक सीट भी ना हो। तो इसके पीछे वजह क्या? आप मुझे वो वजह समझा दें। ये वो वजह है कि जो बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी को कि भाईजान ये आपके साथ हशर होने वाला है। पीपल बखूबी जानती है कि उनके लोग जो है ना वो तरीके इंसाफ के लोगों के बाल बराबर भी नहीं है। उन्होंने हल्का सा हाथ रखा नहीं, ये सारे भाग जाएंगे। सिवाय 5-10 बंदों के, 15 बंदों के, सारे भाग जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि हर एक की फाइलें खुल गई हैं, हर एक की करप्शन की फाइलें खुल गई हैं। सिंध के अंदर बेतहाशा को पिछले दिनों सुना था जो वो तो बड़े बड़े स्कैंडल्स की बातें भी कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स आने वाले हैं। एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल स्कैंडल्स। अब इंटरनेशनल स्कैंडल का मतलब यह है कि बाहर भी किसी के पैसे, बाहर किन लोगों के पैसे? मेरे पैसे तो नहीं है, आपके भी पैसे नहीं है। तो जिन लोगों के पैसे हैं उनमें से वो कौन से लोग हैं जो इस वक्त लाइन की दूसरी तरफ खड़े हैं, जो दूसरी तरफ खड़े होना चाह रहे हैं या खड़े हैं, उनके पैसों की बात होगी ना। क्योंकि जो लाइन के इस तरफ लेटे हुए हैं उनको तो वो कुछ नहीं कर रहे, उनके ऊपर से तो सब कुछ हो रहा है।